नमस्कार दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि भरत तिवारी नाम के एक शख्स की पुलिस ने हत्या कर दी है। एनकाउंटर बोलकर उन्होंने हत्या कर दिया। लिटरली वो हत्या है, वो मर्डर है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने किया तो वो एनकाउंटर होता है। सिस्टम जब करता है तो उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है या फिर सजा का नाम दे दिया जाता है। जब आम आदमी वह करता है तो उसे कहा जाता है हत्या, मर्डर, मारपीट, साजिश। ये सारे शब्द होते हैं। सिस्टम के लिए वो सारे एनकाउंटर की तरह या फिर लीगल कुछ वर्ड्स में बदल दिए जाते हैं। बेसिकली हमारे देश में यही चल रहा है हर चीज़ के मामले में। आम जनता अगर कुछ करेगी तो वो अपराध है, वही जो सिस्टम में बैठे लोग अगर कुछ करते हैं तो वो जायज़ है। खैर, जो हुआ है उस व्यक्ति के साथ और जो उस लड़के के साथ किया गया, व्यक्ति नहीं लड़का, 28 साल का लड़का ही है वो। इतने अच्छे व्यक्ति के साथ जो इतने अच्छे लड़के के साथ जो कि इतने अच्छे मुद्दे उठा रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों के लिए काम करना चाहता था। उसके वीडियो जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सिर्फ अपने देश के लिए कुछ काम करने की जज्बा है, सिर्फ लोगों की हेल्प करने का जज्बा है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्राह्मण समाज से आता है और उसके बाद वो जो काम कर रहा है दलित और पिछड़ों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे एक पहलू जो होगा वो हमें नहीं पता कि क्या पहलू है, लेकिन यह हो सकता है कि उसका उस समाज से आना अपने आप में उसी के लिए भारी पड़ गया। दूसरी बात, उस व्यक्ति के उठाए हुए सारे मुद्दे बिल्कुल जायज़ हैं। इस लोकतंत्र में हम रोज टैक्स पे करते हैं, रोज अपना काम देते हैं, रोज अपना दाम देते हैं, रोज अपना समय देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बाद हमें अच्छी लाइफ जीने का अधिकार क्यों नहीं है? होना ही चाहिए। आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो व्यक्ति जो आवाज उठा रहा था, वो आवाज अपने आप में बहुत बुलंद थी। जब उसकी नहीं सुनी गई, जब वह हार गया और उसको लगा कि वह हारा नहीं था, असल में उसे हारना नहीं कहेंगे, मुझे लगता है कि वो उसका एक जरिया था अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, या लोगों के द्वारा बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का, देश में पहुंचाने का। कि मैंने कोशिश की है मेरी चीजें करने की, मैंने कोशिश की है लोगों तक पहुंचाने की या पहुंचने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब मेरे पास सिर्फ एक और तरीका, जिस तरह भगत सिंह ने बम फेंक के अपना विरोध प्रदर्शन साबित किया था उस दौर में संसद में, जब सरकार बह रही थी, जब अंग्रेज बह रहे थे। सेम आज हो रहा है। ये जो ब्राउन अंग्रेज है, ये जो भूरे अंग्रेज हम कहते हैं, ये वही है। उन्हीं की संतानें हैं शायद। कैसे छूट गए पता नहीं, लेकिन है वही। सिस्टम में बैठे हुए सारे जो लोग हैं वो उन्हीं भूरे अंग्रेजों की संतान है। तो जो किया गया, जो हुआ, उस व्यक्ति ने पिस्तौल लहराई, बताया, समझाया क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, सब कुछ। और उसके बाद उसने अंत में क्या किया? उसने सरेंडर कर दिया। उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी। पर क्या हुआ? जैसे उसने पिस्तौल फेंकी, उसका एनकाउंटर कर दिया। अगर उसके हाथ में पिस्तौल थी तो एनकाउंटर करना चाहिए था। हो सकता है तब वो डिफेंड भी करता अपने आप को। लेकिन एक चीज आपने अगर देखी है तो आया होगा कि ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक एसआईटी की जांच के गठित कर दिया है ना। उन्होंने एक जांच बिठा दी कि उस एनकाउंटर की जांच की जाएगी। उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। समझते हैं आप इसका मतलब कि वो फिर से बहाल हो जाएंगे? क्या एक व्यक्ति की हत्या करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी सिर्फ सस्पेंड होना चाहिए? क्या हत्या की सजा सस्पेंशन है या होनी चाहिए? किस आधार पर है? क्यों है? क्यों उसमें बदलाव नहीं किया गया? मुझे नहीं समझ में आता। एक तरफ उधर राम मंदिर में चोरी होगी, एसआईटी गठित कर दी। किस चीज की गठित कर दी है तुमने एसआईटी? क्या जांच करोगे? जब तुम्हें हिसाब में गड़बड़ी पाई है, ये क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, किस चीज की जांच करोगे? एसआईटी के थ्रू क्या जांच करोगे कि हमें कितना चंदा मिलना है उसमें से? ये जांच करोगे तुम? इस तरह की बातें हमारे देश में होगी, इस तरह की सरकार हमारे देश में, इस तरह के लोग हमारे देश की सरकारों में। मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं, किसी भी राज्य की। सारे देश में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। भरत तिवारी के जितने वीडियो आप देखेंगे, आपका दिल पसीजता ही जाएगा, आपका दिल पिघलता ही जाएगा। आपको लगेगा कि कैसे ऐसा व्यक्ति अपने आप को मौत की तरफ ले गया, या फिर अपने आप को शहादत की तरफ ले गया। क्यों उसे जरूरत पड़ी ऐसी? हमारी वजह से नहीं। अपने आप को कोसना बंद करो उस चीज के लिए। लोगों को अपने आप को कोसना बंद करना पड़ेगा। और वो लोग जो लोगों को कोसते हैं, उनको ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। लोगों की इसमें गलती नहीं है, गलती है हमारे सिस्टम की, सिस्टम में बैठे लोगों की। और वो लोग जो सिस्टम को चलाते हैं, उनकी गलती है। उनको ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि जनता ये सब नहीं समझती। जनता के पास इतना समय नहीं है कि वह जाकर चीजों के लिए विरोध करे। जो आदमी सुबह कमाकर शाम को खाता है, वह आदमी विरोध के लिए नहीं जा सकेगा। जिस आदमी को सुबह 9 to 5 नौकरी जानी होती है, वो जाकर विरोध नहीं कर सकेगा। इसीलिए संसद बनाई गई, इसीलिए विपक्ष बनाया गया, इसीलिए सत्ता में लोग बिठाए गए। उनको इसीलिए समय दिया गया कि वो ये सब करें। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कर नहीं रहे, लेकिन क्या उन लोगों की आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए? वो लोग हमारी आवाज है, क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए?
मुझे नहीं समझ आता कि इस देश में क्या हो रहा है। मेरा गला रुंधा हुआ फील करता है जैसे ही मैं उस भरत तिवारी के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दिख रहा है कि उसके बारे में एक भी अभी तक उसके पीछे कोई एक एफआईआर नहीं है। उस व्यक्ति के पीछे कभी उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति का तुमने एनकाउंटर कर दिया किसी बिना पर उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है? इसका मतलब उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी क्रिमिनल उसकी एक्टिविटीज नहीं है, उसकी सोच नहीं है। और अगर उसने जो चीज करने की कोशिश की और उसके बाद सरेंडर कर दिया और उसके बाद तुम उसका एनकाउंटर कर देते, शर्म आती है तुम्हें? हत्यारे साले, तुम हत्यारे हो। ये हालत है तुम्हारी। कैसे तुम्हारे माँ बाप और बीवी और बच्चे तुम्हारे साथ रहते होंगे मुझे नहीं पता, और कैसे वो तुम्हारे हाथों का तुम्हारा कमाया हुआ खाते होंगे। तुम साले भ्रष्टाचारी, करप्ट, हरामखोर इंसान, जलील। मुझे नहीं समझ में आता भाई, कैसे लोग कर लेते हैं ऐसा? कैसे अपनी आत्मा मारकर उस शैतान के साथ लोग रहते हैं जहां पर वो जानते हैं कि यह क्या कर रहा है, यह लोगों के साथ क्या कर रहा है, पता नहीं कैसे। हम ऐसे ही समाज में हो चुके हैं या फिर ऐसे समय में आ चुके हैं कि हम शायद भूल चुके हैं कि हम क्या हैं, हम असल में क्या हैं, हर व्यक्ति असल में है क्या, ये हम भूल चुके हैं। शायद भूल नहीं चुके, हम भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते तो हैं हम क्या हैं। अंदर से वो भावना भी आती होगी, बार बार आती होगी, लेकिन हम उसको रोकते रहते हैं क्योंकि हमें हमेशा डर रहता है। कुछ व्यक्ति हैं जो अपने डर से लड़कर उस चीज से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उनको आप सपोर्ट तक नहीं कर पाते। भरत तिवारी का एनकाउंटर मर्डर है, हत्या है। जितने पुलिस वाले हैं, जितने भी लोगों के खिलाफ उसने शिकायत की थी, जिस मैटर की शिकायत की थी, जिस विभाग की शिकायत की थी, उस सारे विभाग के लोगों को एक तरफ से टर्मिनेट करके और पूरी की पूरी हत्या की साजिश में, मैंने कहा हत्या की साजिश के तहत उन सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह हत्या एक दिन में नहीं प्लान की गई है, यह हत्या ओवर द टाइम प्लान की गई है। नमस्कार, जय हिंद।